के
जय श्री राधे श्याम। अभी हम सभी लोग बड़े ही भाव से प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन कर रहे थे। कल के कथा में हम सभी लोगों ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े भाव से प्रेम से मनाया। आज फिर हम वही चलते हैं गोकुल में, जहां पर नंद बाबा के यहाँ गोविंद का प्राकट्य हुआ है। सब लोग बधाइयां गा रहे हैं, बधाइयां ले रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नातः सुचरणं कृतः। नंद बाबा के यहाँ आत्मज हुआ है, बेटा हुआ है, इसलिए सुखदेव स्वामी ने नंद बाबा के खुशी को पहले बताया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता हलादो महामना। नंद बाबा आज महान मन वाले हो गए हैं। बड़े बड़े वेदज्ञ देवज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके पहले तो स्वस्ति वाचन करवाया। स्वस्ति न इंद्र बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति वाचन करवाया। फिर 7 बनाए तिल के पहाड़ 7 आचार्यों को दान करी। 2 लाख गायों का दान भी किया नंद बाबा ने। गायों के चरणों में चांदी मुढ़ा करके, सिंह में सोना मुढ़ा करके और पक्के जर्राब की चदरिया उड़ा करके ब्राह्मणों को दान दी। इधर ब्रज में शोरगुल हो रहा है, हल्ला हो गया। क्या हल्ला हो गया? जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो जायो यशोदा अब ये तो कथा ब्रज की है, या लिए ब्रज भाषा में हम कथा कहेंगे और आप लोग समझने का प्रयास करेंगे।
जायो यशोदा दीन लल्ला। अब इतनी जोर को हल्ला भयो कि बरसाने पहुंच गए समाचार। बरसवानी ने पूछी अजय हल्ला काहे बात की? बोले नंद जी के घर लाला भयो है लाला। बरसवानी बोले हम में भगवान की कितनी कृपा, इनके घर भयो लाला, हमारे घर भई लाली। अब बृषभान जी ने नंद बाबा के यहाँ कन्हैया के लिए टीको भेजियो। अब हम कहेंगे नंद महर घर ढोका जाओ, आप लोगों को बोलना है बरसाने से टीको आयो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नंद स्वात्मजपन्ने जाता लालो महामना आहुय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृत। नंद बाबा के यहाँ हल्ला हुआ और विश्वान जी के यहाँ समाचार पहुंच गया, तो विश्वान जी ने टीको भेजो। हम कहेंगे नंद महर घर ढोका जायो, आपको बोलनो है बरसाने से टीको आयो। अब करनो ये है कि ताली बजा के बोलनो है। सब लोग बोलेंगे नंद महर घर ढोका जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोका जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोका जायो, बरसाने आयो। अब मालूम है क्या हुआ? उसी भीड़ में 95 की 95 वर्ष की बूढ़ी मैया आ गई है भगवान। वो 95 वर्ष की बूढ़ी मैया भगवान की कृपा से मुख में एक भी दांत नहीं, वो वेदांती मैया। मैया सो कहीं और जा रही थी और मैया ने देखा ये बालक आपस में लुटा रहे माखन के गोले। एक ब्रजवासी ने कहा कि वो मालूम है इतनी बड़ी ले लेनी बारात, वाह बारात बनाई 250 ग्राम माखन के गोले। हे भगवान, वाह माखन के गोले एक दूसरे के मुंह पे मारे। सो भीड़ में मैया आए के बड़े भाव से प्रेम से कुल पे लगी, चोरे लालाओं ये कहा है वो है बेटा। अब जैसे वहाँ मैया ने पूछी कहा है वो है, वैसे ये ब्रजवासी ने इतना बड़ा माखन का गोला लेकर के बुढ़िया के मुख में निशानों साध के ऐसो माखन का गोला मारा कि सटाक से पेट नहीं चलो गए। अब सुनो, दांते ना बोल के कहा थे, पहले तो आप बूढ़ी मैया ने मुँह चाटते हो और मुँह चाटने के बाद बड़े भाव से प्रेम से पूछने लगी क्यों है लालाओ ये कहा है वो है बेटा। एक ब्रजवासी ने कहा अरे अम्मा तो वो अबू पतो नांजलि कहा भयो है, अरे नंद जी के
जनार्दनी मुझिया सो गीत और गूंजा सो गाला पेड़ा सो प्यारे बने बलदेव जी रस खीर शिरोमणि रूप रसाला नंद महीप बने गोकुल गोप सब गर्म मसाला जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने आज रबड़ी सी रात में लड़वा सुलाला भजत बधाई धुन छाई तुम लोकन में आनंद भर के रजत सुरगाल के लाला को जन्म सुनी देवन आनंद भयो धुंधली बाजे पुष्प बरसा साल की भूले सब गोपी को आज आनंद उमंगन में गोपर नवेली सुध भूले आदि काल की ब्रज में ब्रज चंद भयो यशोदाम्बर चंद भयो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अब सब लोग आ रहे हैं क्या आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कौन को दिए हाथी घोड़ा कौन को दिए काल की काल कन को हाथी घोड़ा घोड़न को पाल की काल कन को हाथी घोड़ा घोड़न को पाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की भई हाथी घोड़ा पाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कौन को दिए लड्डू पेड़ा कौन को दिए लापसी कौन को दिए लड्डू पेड़ा और कौन को दिए लापसी लापसी क्यों जिनके मुख में दांत नहीं उनके लिए बहुत नंद बाबा ने लापसी की व्यवस्था करवा दी तो बालकन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी बालकन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी बालकन को लड्डू पेड़ा
धन को लापसी इधर कंस ने रात में आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। आकासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर सबको बुलवा करके कहा कि कृष्ण बड़ा होकर के हमको मारे, बात पहले उसको ही खत्म कर दिया जाए। कौन जाएगा ब्रजमंडल में, कौन जाएगा कृष्ण को मारने के लिए? बगल में बैठी थी पुतना। पुतना बोली मैं जाऊंगी। हाँ, कंस ने कहा बहन जी आप कैसे जाओगी? बोले मैं बिल्कुल चली जाऊंगी उड़ करके फ्लाइट से। ओ तो कैसे मारोगी? बोले 6 महीने के जितने बालक पैदा हुए होंगे उनको मारूंगी, जो पैदा लेने वाले होंगे उनको भी मार दूंगी, और उसी बीच में आपका जो शत्रु है कृष्ण वह भी मारा जाएगा। कंस ने कहा बहन जी और सब तो ठीक है, पर यदि आपको कोई घर में घुसने देगा तब तो मारोगी, कोई घर में जाने ही नहीं देगा तो कैसे मारोगी? उतना बोली कैसे नहीं जाने देगा कोई? कंस ने कहा बहन जी आपके ये लंबे लंबे भैंसे ही के दांत, मोटा तगड़ा काला काला चेहरा शरीर, कौन आपको घर में घुसने देगा? उतना बोली उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, दांत लंबे हैं तो क्या कैंची से छटवा करके चली जाऊंगी, काली हूं तो क्या ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी, उस पर भी काम नहीं पड़ेगा चलेगा तो घूंघट लगा करके चली जाऊंगी। बोलो राधे राधे। बस माताओं को बहुत बड़ी सुविधा भगवान ने दे रखा है। जब माताओं बहनों को नींद आती है तो घूंघट आगे कर लेती हैं, उसी में सोती रहती हैं, पता नहीं चलता है कि कथा सुन रही हैं कि सो रही हैं। बोलो राधे राधे। बगल में बैठे बैठे कोई बोले कि सो रही हो क्या? बोले नहीं, आंख बंद करके क्या कर रही हो? बोले हम ऐसे थोड़ी ना कथा सुनती हैं, हम तो आंख बंद करके कथा सुनती हैं। बोलो राधे राधे। उतना बोले मैं घूंघट लगा के चले जाऊंगी। इधर ब्रजमंडल में सभी गोपियां आई और कन्हैया को पालने में सुला दिया और पालना झुला रही हैं। आइए हम भी कन्हैया को पालना झुला लें। कन्हैया झूले पलना कबोले जो करियो कन्हैया। कन्हैया झूले पलना कबोले जो करियो।
में पूतना आए गई। यशोदा जी ने समझा कि हमारी बचपन की कोई सहेली होगी, मार्ग दे दिया, रास्ता दे दिया। पूतना चली गई भीतर, जाकर के कन्हैया को जैसे ही गोदी में उठाया, मेरे गोविंद अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिए। परीक्षित ने पूछा, गुरु जी भगवान दोनों नेत्रों को क्यों बंद कर लिए? अलग अलग संतों के अलग अलग भाव हैं। एक संत बोले भगवान इसलिए आंखें बंद कर लिए कि भगवान समझे, भगवान मन में विचार किए कि 24 अवतार हमारे हैं और 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ है, एक राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। तो रामावतार में हम सबसे पहले राक्षसी को मारे, स्त्री को मारे, और मुझे लगता है कि श्री कृष्ण अवतार में भी सबसे पहले राक्षसी को ही मारना पड़ेगा, इसलिए भगवान आंख बंद कर लिए। भगवान सबसे पहले राक्षसी को ही क्यों मारते हैं? इसलिए मारते हैं कि जहां से राक्षस पैदा होते हैं उस भूमि को नष्ट कर देना चाहिए। तो राक्षसी का श्री गणेश यहाँ भी करना पड़ेगा, इसलिए भगवान आंखें बंद कर लिए। एक संत कहते हैं भगवान इसलिए अपने नेत्रों को बंद किए, भगवान के दाहिनी आंख में है सूर्य और बाईं आंख में है चंद्रमा। बोल राधे राधे राधे। आप लोग बोलते नहीं है राधे राधे। जय श्री राधे राधे बोल। तेरा क्या लगेगा मोल, बोल राधे राधे। राधे राधे बोलने में पैसा नहीं लगता है। जय श्री राधे राधे बोल। तेरा क्या लगेगा मोल, बोल राधे राधे। बोलो राधे राधे। भगवान के दाहिनी आंख में है सूर्य और बाईं आंख में है चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा ने मन में विचार किया, देखो इस उल्टा स्त्री को लोग भगवान का दर्शन करते हैं और ये भगवान को मारने के लिए आई है, इसलिए सूर्य और चंद्र मानो अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। एक संत कह रहे थे भगवान इसलिए आंखें बंद कर लिए कि भगवान आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे थे। करुणा
विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। बोले शंकर भगवान की हर हर महादेव। जरा जोर से बोलिए ना, ये आवाज वृंदावन तक पहुंच जाए। बोले शंकर भगवान की। और धीरे धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। भोलेनाथ से निराला कोई और। सोमनाथ से निराला कोई और नहीं। कन्हैया ने भोले बाबा को याद किया, क्यों बाबा? भोले बाबा ने कहा, क्या बात है, बोलो। कन्हैया बोले, बाबा बोलो बोलो, क्या बात है? बाबा, जहर हमारी मौसी पूतना जहर लेके आई है, और ये आपके विभाग की बात है। समुद्र मंथन से जितना जहर निकला आप सब पी गए ना, और ये जहर लेके आई है, तो आप जहर पी लो। अच्छा, मैं जहर पी रहा हूँ, कुछ हो गया तो? कन्हैया बोले, कुछ नहीं होने वाला है आपको। आपके भीतर बैठे हैं राम, ऊपर से आएगा विष, दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा विश्राम। बोलो राधे राधे। बाबा, पुतना मौसी अपने स्तनों में हलाहल जहर विष लगा करके आई है, और हम तो नन्हे से छोटे से बालक हैं, हम कहाँ जहर पी पाएंगे? अरे हमें तो दूध पीनो है, हम दूध पी जाएंगे और आप जहर पी जाएंगे। हाँ, तो भोले बाबा को याद किया, आंख बंद करके कन्हैया ने। एक संत कहते, भगवान इसलिए आंखें बंद कर ली कि भगवान आंख बंद करके मन में विचार कर रहे थे, पुतना भले मुझे मारने के लिए आई है, पर काम ये माँ का करेगी। माँ का काम क्या होता है? बच्चे को गोदी में लेकर के अपना स्तनपान कराना, दूध पिलाना। तो भले मुझे थोड़ी देर में मारने का काम करेगी, लेकिन पहले दूध पिलाएगी, अपना स्तनपान कराएगी। तो काम तो माँ का कर रही है। जब माँ का काम कर रही है, तो जो गति मैया को देना है, जो गति यशोदा जी को देना है, यशोदा जी को मुक्ति देना है, वही पद उतना को भी पहले देना पड़ेगा। जो गति यशोदा जी को बाद में मिलेगी, वो गति पूतना पहले पा जाएगी। बोलो राधे राधे। पाए न के गति पति पावत राम भज सुन सक मना। पाए न गति किसने गति नहीं पाई? गणिका ने नहीं पाई कि अजामिल ने नहीं पाई, व्याध ने पा गई, गिद्ध ने पाया। जो तामस भोजन करने वाला, तामसी भोजन करने वाला, बासी मांस खाने वाला गिद्ध, और भगवान ने उसको वो गति दिया जो योगियों को भी दुर्लभ है। पाए
व्याध गजादि भगवान ने पूतना के दुर्गुणों को नहीं देखा कि मुझे मारने आई है, पूतना के गुण को देख रहे हैं कि काम मैया का कर रही है। इतना दयालु कोई भगवान हो सकता है क्या? इतना कृपालु कोई ठाकुर हो सकता है क्या? तुम दयालु दीन हो, तुम दयालु दीन हो, तुम दानी हो भिखारी, तो दयालु दीन हो, दानी हो भिखारी, तो दयालु दीन हो, दानी हो यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन पूतना को भगवान ने पहले गति दे दिया, जो यशोदा जी को बाद में दिया। अब पूतना कन्हैया को गोद में उठा करके अपना स्तनपान करा ही रही थी। कन्हैया पूतना के प्राणों का आकर्षण करने लगे। जैसे ही प्राणों का आकर्षण किया, पूतना जोर से चिल्लाई, अरे लाला, अरे कन्हैया, छोड़ छोड़ छोड़। कन्हैया बोले, मौसी जी हम तो पकड़ना ही जानते हैं, छोड़ना तो हमको आता नहीं है। बोलो राधे राधे। पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। पहले भगवान जीव को दूर भगाते हैं, दूर हटो, भक्ति नहीं मिलती है। पहले भगवान जीव को अपने से दूर भगाते हैं, और एक बार यदि पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। कन्हैया बोले, मौसी जी हमको पकड़ना नहीं आता है, छोड़ना नहीं आता है। मेरा नाम टेढ़ा है। कृष्ण के नीचे जो री लगी है वो टेढ़ी है, बंसी जैसी है। बंसी में मछलियां फंस जाती हैं, वैसे कृष्ण के नाम में जो री लगी है टेढ़ी बंसी के समान है, क्री, उसी में सब जीव फंस जाते हैं। बोल राधे राधे। एक गोपी यमुना के किनारे बैठ करके भगवान का ध्यान कर रही थी। नारद जी ने पूछा, देवी तुम किसका ध्यान कर रही हो? वो गोपी बोली, मैं काहू देवता को ध्यान नहीं कर रही हूँ। तो यमुना के किनारे बैठ करके क्या कर रही हो? अरे जो परमात्मा तुम सब गोपियों के पीछे पीछे घूमता है, इशारे पर नाचता है, तुम किस परमात्मा का ध्यान कर रही हो? गोपी बोली, मैं काहू देवता को ध्यान नहीं कर रही हूँ। तो कहा कर रही हो? बोले, हमारे चित्त में, हमारे हृदय में चित्त चोर कन्हैया ऐसा आकर के चिपक गया है, मैं उसी को निकालने का अभ्यास कर रही हूँ। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा, बाप रे, सब लोग भगवान का ध्यान करते हैं, एक झलक नहीं देख पाते हैं, और ये गोपी भगवान को अपने चित्त से निकालने का अभ्यास कर रही है। ऐसा क्यों कर रही हो? गोपी बोली, नारद जी मैं उससे परेशान हो गई हूँ। क्या हो गया? एक दिन की बात सुनो नारद जी। एक दिन हमारी सासू जी बोली, बहू चावल नहीं है घर में, आज भात पकाना है तो धान कूटो। मैं धान कूट रही थी, कन्हैया आके बगल में खड़ा हो गया। बागी जी हमसे बातें नहीं करोगी क्या? अरे नाराज हो गई हो क्या? बोलो। मैं तो बातें करने लगी और बातें बतराने लगी। बातें करते करते
पीछे से सासू जी आ गई, बोली बहू तो बावरी हो गई है क्या, तू पागल हो गई है क्या, तेरी बुद्धि मति खराब हो गई है, तुम्हें जरा भी ध्यान नहीं है, किससे बातें कर रही हो अकेले खड़ी खड़ी, पागल हो गई हो। तब मुझ को ध्यान आयो, हे भगवान यहाँ तो कोई नंद को छोड़ा नहीं है, ये तो हमारे चित्त में जो चिपक गया है कन्हैया वही हमसे बातें कर रहा है। हाँ, उसको मैं निकालने का अभ्यास कर रही हूँ। एक दिन की बात सुनो नारद जी, एक दिन हम गाय दुह रही थी, बर्तन लेकर के गई गाय दुहने, पीछे से कन्हैया आ गया, भाभी जी बहुत दिनों को भूखा हूँ, बहुत जोरों से भूख लग रही है, अरे हमको दूध नहीं पिलाओगी का, अरे सवेरे दूध दो करके लेकर के चली जाओगी, देखो मैं कई दिनों को भूखा हूँ। मैंने कहा तो अपना मुहरा खोल। अब जैसे ही बाग कन्हैया ने अपना मुहरा खोल लियो, मैं तो बाग के मुख में दूध देने लगी और वो गट-गट करके दूध पीने लगा। और जैसे ही वह कन्हैया ने दूध पीने लगो, इतने में सासू जी आ गई, पीछे से डांटने लगे, पागल हो गई हो क्या, ध्यान से देखो तुम्हारा दूध सब नीचे फैल रहा है। तब मुझको ध्यान आए, हे भगवान यहाँ तो कोई कन्हैया नहीं है, ये तो हमारे भाव जगत का कृष्ण है जो आकर के हमको परेशान कर रहा है। एक दिन की बात सुनो नारद जी, एक दिन मैं यमुना जी पर गई जल भरने के लिए, मटका था भारी, कन्हैया आ गए, बोले भाभी जी उठवा दो का, हमने कहा उठवा दो। जब से जैसे ही वहाँ कन्हैया ने हाथ लगायो, वहाँ ने जैसे ही हाथ लगायो मटका उठाने के लिए, इधर से मैं मटका उठा के लगी, उधर से वहाँ कन्हैया ने हाथ लगाने लगा, और जैसे ही मटका उठायो सोई मटका धड़ाम से जमीन पर गिर करके फूट गया। धड़ाम से जब आवाज आई तब मुझको ध्यान आया, हे भगवान यहाँ तो कोई कन्हैया नहीं है, ये तो हमारे भाव जगत का कृष्ण है। नारद जी मैं भाई कृष्ण को अपने हृदय से निकालने का अभ्यास कर रही हूँ, बोल राधे राधे। कन्हैया बोले पूतना से, मौसी जी एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। अब पूतना के प्राण कन्हैया खींचने लगे, जोर से चिल्लाई और धड़ाम से जाकर के गिर पड़ी, जितने बाग बगीचे थे सबका चूरन चटनी बन गया। चुण्यामास राजेंद्र महदासी कर्मरुदम श्री कविचंद्रमा 3 गतिविधि में 18 किलोमीटर में पूतना का शरीर गिरा है। भगवान सुखदेव कहते हैं 18 किलोमीटर में, भागवत में लिखा है। पर ब्रजवासी तो बड़ो प्यारो इसका अर्थ करें। ब्रजवासी कहते हैं पुतना को जो शरीर गिरो, खाली 18 किलोमीटर में थोड़ी गिरे, तो पुतना को पाम गिरो पैगाम में, पुतना को हाथ गिरो हाथरस में, मुड़ी गिरी मुड़दान में, कान गिरो कानपुर में, नाक गिरो नागपुर में। इतना विशाल काय पुतना का शरीर। अब ब्रजवासी आ करके पुतना के शरीर को काट काट करके घसीट करके यमुना के किनारे ले गए, और जैसे ही पुतना के शरीर को लकड़ी पर रख करके जलाया गया, उसमें से सुगंधी निकल रही है, दिव्य सुगंधी। परीक्षित ने कहा गुरु जी सुगंधी की दुर्गंधी, गलती कर रहे हैं आप, दुर्गंधी। भगवान सुखदेव बोले सुगंधी निकल रही है। परीक्षित ने कहा वो कैसे? उतना का नाम अच्छा नहीं था, काम अच्छा नहीं था उसका, उसकी जाति अच्छी नहीं थी, भोजन अच्छा नहीं था, पाप करती थी, और उसके शरीर को जब जलाया गया तो उसमें से सुगंधी क्यों निकल रही है? भगवान सुखदेव बोले राजन, अरे जो भगवान को अपनी गोदी में लेकर के अपना स्तनपान कराई हो, अपना दूध पिलाई हो, भला वो राक्षसी रह सकती है क्या? जीव भगवान का नाम लेकर के भवसागर पार हो जाता है, और वो पुतना भगवान को अपने गोदी में लेकर के अपना स्तनपान कराई हो, वो तो परम दिव्य सुंदरी हो गई। भगवान न जाने कौन से गुण पर रीझ जाते हैं, न जाने
कौन से गुण पर दया न जाने कौन से गुण पर दया जाते। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण निज सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण निज सुयोधन का। निमंत्रण निज सुयोधन का। निमंत्रण विदुर के घर पे जा करके भोग फिर हो
सभी गोपियां दौड़ करके गई, कन्हैया को लेकर के आई। गौशाला में ले जाके गाय के धूल पूरे शरीर में लपेट रही हैं, गोमूत्र से स्नान करवा रही हैं और कन्हैया का ही नाम और कन्हैया को ही झाड़ा लगा रही हैं। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, हमारा ही नाम और हमको ही झाड़ा जा रहा है। बोलो राधे राधे। कहाँ हो कहाँ लगी नाम बड़ा उसका भी कल्याण कर दिया। अब कन्हैया का नामकरण होना चाहिए। गर्गाचार्य जी आए, बसदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा हमारे दो बालक नंद बाबा के हैं अभी काबू को नामकरण नहीं भयो। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने पूछा, गर्गाचार्य जी ने कहा दातृगण संस्कार करवाना, जनेऊ करवाना, नामकरण करवाना। ओ आप नामकरण भी करते? बोले हाँ, हमारे घर दो बालक हैं अभी दो में काहू को नामकरण नहीं भयो और हम तो सोच रहे हैं आपके मुखन से है जाए तो कितनी बढ़िया बात है। बोलो राधे राधे। आपके मुख से है जाए भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। आपके मुख से है जाए तो कितनी अच्छी बात है। गर्गाचार्य ने कहा देखो गौशाला में करेंगे हम नामकरण तो बोले आपके बालकन को नामकरण करेंगे तो कंस को लगेगा कि ये दोनों बालक बसदेव जी के तो नहीं हैं, क्योंकि बसदेव जी के हम रोहित हैं और कंस को पता चल जाएगी तो आपके बालकों के जीवन में संकट आ जाएगा। दोनों माताएं लेकर के गई। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने बलराम जी को देखा, भैया अयम जी रोहिणी पुत्रो रमेन सहजो गुणी आज्ञासते रामृति परित्या ब्रह्मिलो। भैया ये जो रोहिणी का पुत्र है इसका नाम होगा बलराम, बलभद्र, अलधर। और ये जो काला काला है ना इसके अनेक नाम होंगे। इनके नाम
पड़े बाबा। अब बलराम जी आए, बोल पड़े भैया। सूरदास जी अपना कलम उठाए और तुरंत लिख दिया। कहने लगे मोहन मैया मैया, गोपियों के बीच में बोल पड़ी। आज हमने नंद रानी यशोदा के आंगन में कन्हैया को नाचते हुए देखा है। शृणु सखी कौतुकमेकम्, शृणु सखी कौतुकमेकम्, नन्दनिकेतां गणे मया दृष्टम्। गोधूलितो सरितांग नृत्यन्ति वेदांत सिद्धांत। सभी गोपियों के मन में हुआ कि हम भी कन्हैया का नृत्य देखेंगे। सभी गोपियां अपने अपने माट मटिकियों को फोड़ दी। सासू जी ने कहा कैसे फूटी? बोले नंद का छोरा फोड़ करके चला गया। नंद का छोरा, देखो तुम सब जाओ और बुलाना दे करके शिकायत करके फटाक से चले जाना। शरारत क्या कहूं नट खट की गगरिया छोड़ दी। गोपियां जाकर के शिकायत कर रही हैं यशोदा जी से, भैया वत्सान मंथन क्वचित समय रोष संजात हार, स्तेयं स्वाद तदधिपय कल्पितैते योगै। मर्कान् भक्षण विभजति पते नास्ति भाण्डं विनत्ते। द्रव्यालाभे सकृतोहितो यादुच्यतो काम। भैया आपके लाला हमारे घर पर आते हैं और हमारी मटकी को फोड़ देते हैं, माखन की चोरी करते हैं। भैया बोले राजी से खिला दियो करो। बोले जब हम राजी से खिलाती हैं तो कहते हैं चोरी के माल में स्वाद ही कुछ और है। बोलो राधे राधे। चोरी से माखन खा करके मुझ पे ताव दे करके और कहते हैं नंद का छोरा माखन खा के जा रहे हैं, जा कहो तो रोकना है तो रोक ले। भैया बोली हे भगवान अब यार मैं कहा समझाऊं। तुम ऊपर धर दियो करो सीखों पर,
सीख के परख देती हैं ना, तो एक उखल डगा के ले आते हैं, उस पर खड़े हो जाते हैं और सबरे माखन उतार करके अपने खा जाते हैं। फिर बंदरों को भी लुटाते हैं, ग्वाल बालों को भी खिलाते हैं, चलते चलते मटकी भी फोड़ाते हैं। भैया बोले हे भगवान, यार मैं कहा समझाऊं। देखो बहना, तो ऊपर पीपल का टांग दियो कर। गोपी बोली पीपल पर टांग देती हैं तो लंबा सा बांस लेकर के अपने उसमें छेद कर देते हैं, भूख लगा के सबरे माखन पी जाते हैं। एक 50 वर्ष की गोपी खड़ी थी। भैया ने पूछा, तो बताओ बहना, तुम्हारे साथ कहा उधम क्यों? 50 वर्ष की गोपी बोली, भैया बताने में बड़ी शर्म आ रही है। भैया बताइए, में बड़ी शर्म आ रही है, बताओ तो सही। बोले हम और हमारे पतिदेव कई खाट पर सो रहे थे, कन्हैया कहीं से घुस गया, हमारे पतिदेव की दाढ़ी और हमारी चोटियां एक में गांठ लेकर के भाग गया। बोल राजा, जब 2 बजे रात को हमारे पति को प्यास लगी, जैसे ही पति उठे तो उनकी दाढ़ी खींची जोर से, मेरी चोटियां खींची। मैं बोली क्या कर रहे हो? वो बोले क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो? खींचा खींची में हमारे पतिदेव के दाढ़ी के बाल ही उखड़ गए। बोल राजा, ऐसो ऐसो हम करे एकदा एकदा क्रीडमानास्ते रामा गोपदारका कृष्ण मृदं भक्तित्वा इति मात्रे न्यवेदम्। एक दिन की कथा सुखदेव स्वामी बताते हैं। कन्हैया ने उठाया इतना बड़ा माटी को ढेला और कटाक्ष मुख में डाल लियो। मैया कान पकड़ करके बोली अपने मुंह को खोल। कन्हैया ने जैसे अपना मुंह खोला, कन्हैया के मुख में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई देने लगी। ब्रह्मांड निकाया ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उरसोवासीय उपहासे, सुनत ढेर मति फिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु सिखाना, चरित बहुत विधि कृत है। भगवान के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। कन्हैया के मुख में सब नदी नाले पर्वत पहाड़, मुख्य 3 लोकों में मृत्युलोक दिखाई देने लगा। मृत्युलोक में सप्तद्वीपवती पृथ्वी दिखाई देने लगी। सप्तद्वीपवती पृथ्वी में 9 वर्ष दिखाई देने लगे। 9 वर्ष में भारतवर्ष दिखाई देने लगा। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मथुरा, मथुरा में गोकुल, गोकुल में यशोदा जी का 85 चौका महल, उसके भीतर यशोदा जी और कन्हैया जी, और यशोदा जी कन्हैया का कान पकड़ करके मोहर खुलवा रही है। ये सब दिखाई दे रहा है। भैया तो डर गई, लाला मैं सपना देख रही हूँ कि किसी देवता की माया है कि मेरी रोटी खराब हो गई है।
स्वप्न इव तुदेव माया किंबा धियो मैं क्या देख रहे हो? कन्हैया ने अपनी योग माया को आदेश किया, मैया ने जो कुछ भी देखा है सब भुला दो। अब तो मैया भूल गई। कन्हैया बोले, मैया तू बड़ी भोली है, सपनों देखी होगी। हाँ लाला, हो सके मैं सपना देखी होगी, मैया तो भूल गई। समय समय पर भगवान मैया यशोदा को अपनी ऐश्वर्य शक्ति का भी बोध कराते रहते हैं। मैया तू जिसका कान पकड़ रही है वो तो परमात्मा है, और प्रेम के बंधन में बंध करके तुम्हारा बेटा बना है। इत्थं यशोदा तम शेष शेखर एकदा एकदा गृहदासीसो यशोदानन्दगे कलमान्तर्निमोक्तासो निर्ममन्द स्वयं। एक दिन की कथा भगवान सुखदेव कहते हैं, मैया यशोदा दही गिरो रही थी, माखन निकाल रही थी। कन्हैया पहुंच गए, मैया मोए माखन दे दे। मैया बोली, लाला माखन तो निकलो ना है। मैया यशोदा 3 प्रकार से भक्ति कर रही है। भक्ति 3 प्रकार से होती है, मन से, वाणी से और कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा। मन से गोविंद की लीलाओं का चिंतन कर रही है, वाणी से गोविंद का गीत गा रही है। बसो मेरे नयन में नंदलाल, बसो मेरे नयन में बसो मेरे नयन में नंदलाल। मुख से गोविंद की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, मन से गोविंद की लीलाओं का चिंतन कर रही है, और हाथ से गोविंद के लिए दही मिलो रही है। ये कर्म की भक्ति हो गई। मन सावाचा कर्मणा यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि दधिर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्
आरती कर रही हैं। और मैया के घर में अनेक दास दासियां हैं, पर मैया अपने ही हाथों से कन्हैया की सेवा करती हैं। और हमारे घर 10-20 गाड़ियां, 10-20 50 बंगले हो जाते हैं, तो नौकरानी रख देते हैं बालकों की सेवा करने के लिए। मैया जी बोतल में पाउडर का दूध भर देती हैं, नौकरानी को पकड़ा देती हैं, मैया चली जाती है शॉपिंग करने के लिए। और बच्चा बोतल का दूध पीता है, और जिस बच्चे ने बोतल का दूध पिया वो मैया को मैया कैसे मान सकता है? वो तो बोतल को ही माँ मानेगा ना। छोटा होगा तो दूध वाला बोतल, और जब बड़ा हो जाएगा तो बड़ा वाला बोतल पकड़ लेगा। बोलो राधे राधे। पुराने जमाने में कहा करते थे लोग, अरे माँ का दूध पिया तो सामने आके देख। इधर माँ का दूध कहाँ पिया है? तो बोतल का पिया है, सामने क्या खा खाएगा? बोलो राधे राधे। माताओं को चाहिए कि बच्चों को अपना ही दूध पिलाएं। मैया यशोदा अपने हाथ से सेवा करती थी। कन्हैया मच लगे, मैया माखन दे दे, माखन दे दे। मैया बोली, लाला माखन नहीं निकलो तो एक चंदा ही ले ले। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मुझे चंदा दे दे। नंद लाला मैया रे मुझे चंदा दे। मैया चंदा दे दे। चंद्र खिलौना नहीं हमारी मैया, मैं चंद्र खिलौना ले आऊं। जय हो लौटे अवहियानी पर तेरी गोद नहीं हो। चंदा लो। मैया बोली, चंदा कहाँ से दूं? देख मैया कि तो मुझे तू चंदा दे दे, और नहीं तो अभी तो जो नहला के धुला के कपड़े पहनाई हो, अभी मैं मिट्टी में लेट जाऊंगा, पूरे शरीर में बालू लगा लूंगा, मिट्टी लगा लूंगा, सगरे कपड़े फैला दूंगा, गंदा कर दूंगा। मैया तो चंदा दे देना। मैया बोले, मैं चंदा ना दे रही, जो करने हैं सो कर ले आप। कितनी बड़ी धमकी दे रहे हैं मैया को। देख मैया चंदा नहीं देगी ना तो जय हो लौट अवहियानी पर तेरी गोद नहीं हो। जय हो लौट। भैया मैं धरती पर लेट जाऊंगा। मैया बोली, बेटा लेट जा, तू तो वैसे ही कारो है। तुम्हें मैं नहला के धुला के कपड़े पहना के आंखों में काजल लगा के नेक सुंदर सो बनाऊं, बेटा जमीन में लेट जाएगा और ही बुरा है जाएगा। कन्हैया बोले, ये भी धमकी बेकार गई। तो तीसरी धमकी बड़ी विचित्र दे रहे हैं मैया। सुरभि को पान न करी हो, बेड़ी सिर ना गई हो। चंद्र खिलौना नहीं हो मैया, चंद्र गाया करिए। चंद्र खिलौना नहीं हो, मैं बेड़ी में नहीं घुसवाऊंगा। सुरभि को पान भी नहीं करूंगा, सुरभि गाय का दूध नहीं पीऊंगा। भैया बोले, बेटा दूध नहीं पिएगा ना तेरा पेट तेरी पीठ में लग जाएगी और ये दुबला पतला रह जाएगा, और बेड़ी नहीं गुदवाएगा ना मैं तो बलराम की बेड़ी गुदवाऊंगी। कन्हैया बोले, ये भी धमकी बेकार गई। तो तीसरी धमकी बड़ी विचित्र दे रहे हैं। देख मैया तू चंदा दे दे, मैं बेड़ी भी गुदवा लूंगा, दूध भी पी लूंगा, जमीन में नहीं लेटूंगा, बस तू चंदा दे दे।
मैया बोली मैं चंदा ही ना दे रही, जो करना है सो कर ले। मैया के साड़ी का पल्लू पकड़ लिए, देख मैया ये तो तुम मुझे चंदा दे दे, न तो अब मैं ऐसी बात सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुन करके तुम्हें चंदा देना ही पड़ेगा। बोल राधे राधे। मैया बोली मैं चंदा ही ना दे रही, जितनी बात सुनानी है तो सुना ले। कन्हैया बोले देख मैया, मैं सारे ब्रजवासियों की मीटिंग बुलवाऊंगा, पंचायत बुलवाऊंगा, और वह पंचायत में सारे ब्रजवासियों के बीच में खड़े होकर के मैं बोल दूंगा क्या मैं तो बाबा को बेटा हूँ, मैया को बेटा नहीं हूँ, मैया से तो हमारी छुट्टी है गई है। बोल राधे राधे। कि है हो पुत्र नंद बाबा को, मैं तेरो सुतना कहीं हो रे मैया, चंद्र खिलो मैया बोले अच्छा लाला तू बाबा को बेटा है? हाँ मैया मैं तो बाबा को ही बेटा हूँ, तेरो बेटा नहीं हूँ। मैया बोले तू बाबा को बेटा है, तेरा ना है? बोले नहीं। अच्छा मैं ना होती तो तेरे बाबा को मैं कहाँ से लाते? बोल। कन्हैया बोले अच्छा तो मेरे बाबा ना होते तो तू काम है नानी के यहाँ से लाती? मैया ठंडा उठाई चुपदारी के, ऐसी बातें बोले। मैया के आंखों में अश्रु आ गए। अरे लाला तो ऐसी तोतली बाड़ी बोले, कहीं तो मेरी ही नजर न लग जाए, नजर कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को। झिंग बैठाई कहत नंदरानी, तू बल दे वही ना सुनई हो, अति कोमल चंदा हुस सुंदर, तो कुनई दुल्हनिया लई हो। अब तो कन्हैया मचल गए मैया, दुल्हनिया लोगो दुल्हनिया लोगो दुल्हनिया लोगो। राधिका गोरी से विरज की गोरी से, राधिका गोरी से विरज की गोरी से, मैया करा राधिका गोरी से विरज की गोरी से, मैया करा बंधे हैं बंधनी प्यार के, बंधे हैं बंधन प्यार के, बंधे हैं बंधन प्यार के, बंधे हैं बंधन प्यार के। राधिका गोरी से विरज की गोरी से, मैया करा लाला तेरी छोटी है, तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दो तेरो यार। राधिका गोरी से विरज की गोरी से, मैया करा अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। राधिका गोरी से विरज की गोरी से, मैया करा एक गोपी दौड़ करके आई, मैया से बोली तेरा दूध उफर रहा है, अब टाइम नहीं है तो पूरा भजन आप लोग सुनाते। ओ गोपी दौड़ करके आई और बोली तेरा दूध उफर रहा है।
मैया कन्हैया को पटक दी। दूध उतारने गई, कन्हैया को गुस्सा आई, माट मटकियों को फोड़ करके और बड़ी जोर से भागे। मैया डंडा लेकर के पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे पकड़ करके ओखल में बांध दिया। ओखल डगराते गए और दो यमराजों के वृक्ष खड़े थे, दोनों गिर पड़े। दोनों में से दो सुंदर महापुरुष प्रकट हो गए और दोनों बड़ी सुंदर स्तुति गाई। वत्सा वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। हे प्रभु, इन वाणी से हम आपका गुणगान करते रहें, इन कानों से आपकी कथा सुने, इन आंखों से हम आपको ही निहारें हैं। जब कन्हैया को देख लिया तो और दुनिया को क्या देखें। देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। बोलो राधे राधे। नंद बाबा ने मन में विचार किया कि वृंदावन चलना चाहिए। सब लोग वृंदावन पहुंच गए। कैसा है वृंदावन? वनम वृंदावनम नाम सत्यम नवकानम गोपगोपिं गवां सेव्यं पुण्यादे रणवीरहम्। सब लोग वृंदावन चले गए। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे होठे रहती तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे होठे रहती वृंदावन। अभी हम भजन पूरा नहीं गाएंगे क्योंकि हमारा पूरा साजबाज नहीं है, पूरी मंडली नहीं है। अभी तो अकेले कथा आपको सुना रहे हैं। जब कभी आप लोग बुलाएंगे ना, पूरे गांव के लोग मिल करके बुलाएंगे पूरी मंडली के साथ में, तब और आनंद आएगा। मेरे उठे बिरहती तीर सखी, वृंदावन छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटा सोमेरो एक बत्सासुर आया, बछड़े के रूप में आया। गोविंद पहचान गए, उसको मार करके उस राक्षस को मुक्ति दे दी। एक और राक्षस आया, बकासुर, बगुले के रूप में आया। गोविंद ने उसका भी उद्धार कर दिया। एक और राक्षस आया, अघासुर, अजगर के रूप में आया। सब ब्रजवासी भीतर चले गए। गोविंद भीतर जाकर के उस राक्षस का वध कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। कन्हैया गाय चरा करके लौट रहे थे। गोपियां कन्हैया को घेर करके खड़ी हो गईं और गोपियों ने कहा, कन्हैया तो हर समय बंसी बजाया करो, परवास में बंसी मत बजाना। कब? जब हम भोजन बनाते हैं। क्यों? बंसी की धुन सुन लोगी तो खट्टा भोजन भी मीठा रह जाएगा। तो
गोपियां बोले खट्टा मीठा तो कुआ भाड़ में गए हो तो बनी ना पावे, क्यों? श्याम तेरी बंसी पागल जब बंसी बजाते हो तो घर में सूखी लकड़ियां गीली हो जाती हैं, भोजन बन नहीं पाता है। मुरगरंधन समय मुरमुरमिदं मधुरं नीरसमेधो रसतां कृष्णानुरते कृष्णदां। आज कन्हैया गाय चरा करके लौटे, एक ग्वाला गया, बाबा हमारी गाय यमुना जी पे गई कालीदह पे और जल पीते ही मर गई। कन्हैया ने मन में विचार किया, कालिया नाम को यमुना जी से बाहर करना है। ग्वाल वालों को बुलाया, मीटिंग की, सबको इकट्ठा करके बैठ बल्ला गेंद लेकर के पहुंच गए कालीदह पर। और संत लोग आते हैं क्या, कालीदह पर खेल न आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया कालीदह पर खेल न आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया। खेलते ही खेलते कन्हैया ने ऐसा टोल मारा, गेंद सीधे कालीदह में जाके गिरी। सुरदामा ने कहा मैं तो भाई गेंद को लोगों मुझे वही थे। कन्हैया ने बोला मेरे घर में बहुत अच्छी अच्छी गेंद रखी हुई है। सुरदामा बोले नहीं मुझे तो इसी गेंद को चाहिए, मैं तो भाई गेंद को लूंगा। कन्हैया कदम के डाल पर चढ़ करके छलांग लगा दिया, यमुना जी में कूद पड़े। जैसे ही यमुना जी में कूदे मैया यशोदा को अपसुकुन होने लगा। नंद बाबा को पता चल गई अब तो मैया यशोदा, नंद बाबा, ब्रज की गोपियां, सब ग्वाल बाल गायें बिना मार्ग देखे सब दौड़े दौड़े आ रहा है। आबाल वृद्धोनिता सर्वेंगा पशुभेतयः निर्जगमुर्गो कुलास्तीना कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की कामना लेकर के सब दौड़े दौड़े आए। कन्हैया कूद पड़े यमुना जी में। नाग पत्नियों ने देखा इतना बालक सुंदर है, न पहले कभी देखा था और न आगे कभी देखेंगे। कन्हैया को देख करके मोहित हो गई। कन्हैया से बोली लाला जितना जल्दी हो सके तो यमुना जी छोड़ करके बाहर चलो जा। क्यों? हमारे गुरुदेव बहुत उनको गुस्सा आती है, नाक पर ही उनकी गुस्सा रहती है। हाँ फटाक से निकल जाओ। बोले हम उन्हीं को ढूंढते हुए आए हैं, जगा दो अपने पतिदेव को। कालिया नाग जगा, ऐसा फुंकार मारा, यमुना जी का पानी खोलने लगा, लाल लाल हो गया। मैया तो रोने लगी। नंद बाबा ने देखा हे भगवान अब पक्का कन्हैया मर गया। कालिया नाग कन्हैया को अपने पूंछ से लपेट लिया। कन्हैया अपना वजन बढ़ाने लगे और जैसे ही वजन को बढ़ाए फटाक से फिर छोटा रूप बना लिए और छलांग लगा के कूद करके कालिया नाग के पर खड़े हो गए। मैया ने देखा लाला जल्दी जल्दी नीचे उतरा, जल्दी जल्दी जल्दी, ये सांप है लाला, आ जावे को काट ले को। कन्हैया बोले मैया तू चिंता मत करे, अब तो मैं इसी पर तांडव नृत्य करूंगा। और गोविंद तांडव नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी पम 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 पग पटकत पम 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 बनन पर बिम 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 विनति करत नाग बधुहारी। नाग पत्नियां विनती कर रही हैं।
माफ कर दो। न्यायो हि दण्डः कृतकृविशेऽस्मिन् स्वावतारः फलनिग्रहाय। त्रिपुः सुतानामपि तुल्यदृष्टे तस्यैनं फलमेवानुमन्यते। कन्हैया ने कहा तो मांग लो, बड़ी सुंदर सी स्तुति कर रही हो। न नाकपृष्ठं न च सारभां न पारमेष्ठं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्न पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यतता ततो विशेषयो प्रपन्ना। हे गोविंद, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे तो आपके चरणों की धूल चाहिए। कान्हा के चरणों की गढ़ोल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी मेरे तकदीर बदल जाए। कन्हैया ने कालिया नाग को दंडित करके और सीधे नवरद्वीप में भेज दिया। अब मैया यशोदा 56 भोग बना रही हैं। कन्हैया गाय चरा करके आए। कढ़ी में जैसे ही छौंक लगाया मैया ने, जैसे ही कढ़ी ने किया, छन कन्हैया का डोल गया मन। मैया एक पकौड़ी दे दे, बस एक पकौड़ी। मैया बस एक पकौड़ी चाहिए। मैया बोले दौड़ 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 लाला, भोग बन रहे हो है। हाँ, जय जय के ताई भोग पदार्थ बन रहे हो है। कन्हैया बोले हमसे बड़ा कौन देवता है। भैया डंडा उठाई, कन्हैया जोर से भागे। बाबा से शिकायत करी, देख बाबा, भैया हमको एक भी पकौड़ी नहीं दी। नंद बाबा ने कहा लाला, पूजा के लिए भोग बन रहे हो है। अच्छा, कौन देवता? बोले इंद्र को। बोले इंद्र की पूजा बंद करो बाबा। हाँ, इंद्र से भी बड़ा देवता है ब्रजमंडल में, आपको नहीं पता है। कौन है? अरे वही तो गोवर्धन महाराज है। बोले गोवर्धन महाराज की। श्री गोवर्धन महाराज बोले गोवर्धन महाराज की। जय बोलने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। जोर से जयकारा लगना चाहिए। बोले गोवर्धन महाराज की। नंद बाबा जब कन्हैया की बात सुने, बोले चलो सब लोग। कहाँ? गोवर्धन 56 भोग बनाए हैं। तुलसन है क्षीर मोहन पुरुषा और पूर्णी तीर खजला जलेबी कलाकंद बालशाही है। मोहन थार में बाबा टमाटरी मंसूर का एक रसगुल्ला सगर बड़ी सुहाई है। भुजिया समोसा पापड़ पकौड़े लेकर के नंद बाबा सब सामग्री गिरिराज के आज भोग में सजाई है। सब लोग लेकर के चल पड़े। आइए हम लोग भी चलते हैं। कौन कौन लोग जाएंगे? गिरिराज जरा हाथ ऊपर करें। आप लोग जाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? जाएंगे? कौन कौन लोग नहीं जाएंगे? हाथ ऊपर करें। आप लोग नहीं जाएंगे? और कौन कौन लोग जाएंगे? वो हाथ ऊपर करें। सब लोग जाएंगे तो चलिए हमारे साथ गाते हुए नाचते हुए। मैं तो गोवर्धन
माने कर बनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने कर बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं रघुवीर, नहीं माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं रघुवीर, नहीं माने मेरो बनवा। चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही। मैं कैसे रह जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो बनवा। मैं कैसे रह जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो बनवा। बोल गोवर्धन महाराज की। गोवर्धन महाराज क्या सब लोग पहुंच गए। कन्हैया ने मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोले मानसी गंगा की। अब सब लोग गोवर्धन महाराज को जल से स्नान करवा दो, फिर दूध से अभिषेक कियो, सुंदर भोग पदार्थ चढ़ाए, पूजन करी। इंद्र को पता चल गया, ओ ब्रजवासियों की ये मजाल, हमारे वजह से उनको अन्न मिलता है। अपने गण सावर्तक नामक मेघमालाओं को आदेश कर दिया, इतने जोर से बारिश करो कि पूरा पूरा का पूरा ब्रजमंडल लग जाए। मूसलाधार बारिश होने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, जोर से बारिश होने लगी। अरे कन्हैया गिरिराज धरण, मैं तो तुम्हारी शरण। सबके देखने देखते कन्हैया एकन्नी उंगली पर गिरवर धारण कर लिए। बोले गिरवरधारी भगवान की। आज 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरवर धारण करेंगे, तो कन्हैया को गिरिराज उठाने दें। आज की कथा को यहीं पर विश्राम दें।